बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं? उम्मीद करता हूं कि आप लोग ठीक ठाक होंगे। अभी तक जो है ना वो मैं घर पे अकेला हूं, कोई भी नहीं है जो है ना वो घर पे। और आज मेरा इरादा, आज नहीं बल्कि 2-3 दिन से इरादा बन रहा था। मेरे पीसी जो है ना उसमें काफ़ी जो है ना मट्टी और डस्ट वगैरह जो है ना वो आई हुई है। कितने दिन हो गए, बल्कि कितने दिन क्या, जब से मैं लेके आया हूँ वो साफ़ बिल्कुल भी नहीं किया। बार जो है ना वो मैंने अपने दोस्त से एक ब्लोर लेके आया, वो मैंने उससे जो है ना अपना इन्वर्टर तो साफ़ कर लिया था, लेकिन पीसी तब नहीं साफ़ किया था। इन्वर्टर मैंने साफ़ किया था, लेकिन आपको उसकी हालत दिखाता हूँ कि साफ़ करने के बावजूद भी जो है ना वो उसकी कैसी है। अभी मैं आपको दिखाता हूँ कि इन्वर्टर की क्या कंडीशन है। ये देख सकते हैं आप इन्वर्टर की कंडीशन है, कितनी इसके अंदर डस्ट वगैरह आई हुई है। तो अब लाइट आ गई है, अगर क्योंकि ब्लोअर लगाना है तो वो ज़ाहिर सी बात है लाइट पे लगाना है, क्योंकि इन्वर्टर को तो मैंने साथ बंद कर देना है। लाइट थोड़ी देर पहले ही आई है, पहले बंद थी। मैंने तो सोचा कि शायद पता नहीं आज भी लाइट ये ना हो कि ना आए, लेकिन अल्लाह का शुक्र है लाइट आ गई है। थोड़ा सा इस कमरे का भी मैं आपको विज़िट करवा देता हूँ। ये मेरा लैपटॉप चल रहा है, ये ऊपर जो है ना वो, और इसके अलावा ये इधर जो है ना वो इसकी लीड लगाई हुई है। ये मेरा पावर बैंक है, और ये हैंड फ्री और चार्जर पड़ा है। इसके अलावा ये मेरे ग्लासेस का बॉक्स है। एलसीडी जो है ना वो दोनों ही बंद पड़ी हैं। कंप्यूटर बंद है तो जाहिर सी बात है ये भी बंद होगा। तो अभी ये वाला जो है ना सिस्टम, इसको मैंने जो है ना यहाँ से उठा के इसको साफ़ करना है। फिर जो है ना साफ़ करने के बाद इसको मैंने ऑन करना है। जो भी आज काम है वो पहले ये काम करने हैं। जितने भी आज के काम हैं उनमें मेरी प्रायोरिटी जो थी ना वो सबसे पहले ये थी कि मैंने सबसे पहले इन्वर्टर और अपने पीसी को साफ़ करना। इधर से ये केबल नहीं निकालता तो फिर इन्वर्टर मेरा बंद नहीं होगा, क्योंकि सूरज जो है ना अब माशाल्लाह काफ़ी आबोताब से जो है ना वो चमक रहा है। तो इस तरह जो है ना वो मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता ताकि जो है ना वो, अगर और वैसे भी अगर बैटरी का अगर अपना ब्रेकर बंद कर देंगे और इधर से चलता रहेगा तो उसमें इन्वर्टर के ख़राब होने के चांस होते हैं, क्योंकि ये बैटरी के साथ चलता है, बैटरी के बगैर इसको हम यूज़ नहीं कर सकते हैं। तो अभी मैं ये केबल ही इसका एक केबल निकालने लगा हूँ जॉइंट से, ताकि जो है ना वो इधर से जो है ना इसका डीसी वोल्ट ऊपर से ना बंद हो जाए। तो मैंने इसके ऊपर ये निशानी लगाई हुई है, एक के ऊपर ब्लैक टेप है, एक के ऊपर रेड है। जो रेड है ये पॉजिटिव है और ये ब्लैक है वो नेगेटिव है। अब ऊपर से जो है ना वो वोल्ट नहीं आ रहा है। अभी मैं आपको इधर से दिखा देता हूँ। लाइट आ रही है जो है ना वो, ये देखिए ये वोल्ट और एम्पेयर ऊपर से नहीं आ रहा है। अब सिर्फ जो ये जो चल रहा है ये सिर्फ बैटरी के ऊपर चल रहा है। तो बैटरी भी जो है ना इस टाइम तकरीबन फुल है। हमारा जो इसके ऊपर लोड चल रहा है वो तकरीबन 400 वाट का लोड चल रहा है, और ये बैटरियों पे ही चल रहा है। अभी मैं इधर से इसको वापडा पे कर देता हूँ, और बैटरी को मैं इधर से बंद करता हूँ। अभी मैंने यहाँ से बंद कर दिया। अभी जो है ना वो ये अब शट डाउन हो गया। अब मैं ये ब्रेकर भी बंद कर दूँगा ताकि बैटरी से भी करंट ना आए। तो अभी मैं इसको ब्लोअर मारूँगा यहाँ से, और ऊपर से भी ब्लोअर मारूँगा ताकि जो है ना वो जितनी भी मिट्टी है, अभी यहाँ पे इस तरफ दिखें तो बैटरियाँ जो है काफ़ी ज़्यादा जो है ना वो उनके ऊपर भी डस्ट आई हुई है। तो बैटरियों का पानी तो तकरीबन फुल है। सिर्फ एक लास्ट वाली जो बैटरी है सेकंड नंबर पे, उसका लास्ट वाला सेल जो है ना उसमें थोड़ा सा पानी डाउन लग रहा है, बाकी तकरीबन जो है ना वो सारे ठीक है। तो अभी मैं जो है ना वो ब्लोर लेके आता हूँ, ब्लोर मारते हैं, साफ़ करते हैं, फिर मैं आपको दिखाऊंगा कि इसकी क्या कंडीशन है। अभी आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन है, और दोबारा जब मैं
साफ़ करके आपको दिखाऊंगा कि फिर इसकी क्या कंडीशन है। अभी मेरा जो है ना वो सारा नेट वगैरह भी ऑफ हो चुका है। अभी मैं ब्लोअर निकालने लगा हूँ, फिर जो है ना वो आपको दिखाता हूँ। हाँ जी दोस्तों, ब्लोअर आप देख सकते हैं ले आया हूँ। काफ़ी दिन हो गए हैं जो है ना वो मैं ढूंढ रहा था, लेकिन एक दिन काफ़ी जो है ना वो मुझे भाग दौड़ करनी पड़ी, समझ लें। काफ़ी ज़्यादा जो है ना तगदो के बाद मुझे मिला। सामान काफ़ी इधर उधर रखा हुआ था तो वहाँ पे पड़ा हुआ था। अभी आपके सामने ये तो दोस्तों आप देख सकते हैं। साफ़ करूँगा। एक सेल में पानी भी कम है बैटरी का, तो उसमें पानी भी चेक करने वाला है और पानी भी लाने वाला है। मुझे आइडिया नहीं था कि पानी कम होगा। बहरहाल अभी के लिए जो है ना, क्योंकि मेरा ये इन्वर्टर है, जो मेन काम था इन्वर्टर का और पीसी का, तो अभी मैं वो करूँगा। तो ये थी आज की छोटी सी वीडियो, आपको दिखाना था कि कैसे जो है ना वो मैं इन्वर्टर को क्लीन करता हूँ। जी दोस्तों, आप देख सकते हैं कि कैसे जो है ना अब क्लीन हो गया। आपने पहले भी वीडियो देखी है, उसमें भी मैंने आपको चेक करवाया था। तो तब जो है ना वो क्या कंडीशन थी और अब क्या कंडीशन है, आप खुद देख सकते हैं। तो इधर से भी मैं आपको दिखा देता हूँ क्या सूरत हाल है। मज़ीद थोड़ा सा आपको आप चेक कर सकते हैं जो नीचे की कंडीशन थी अब कैसी है, ये देख सकते हैं। तो इन्वर्टर तकरीबन हमारा जो है ना वो साफ़ हो चुका है। अभी ये आप देख सकते हैं कि केबल जो ऊपर वाली है वो मैंने साइड पे की हुई, ताकि ऊपर से जो है ना वो करंट इन्वर्टर को ना मिले या मुझे जो है ना वो कोई शॉर्ट वगैरह ना पड़े। बैटरी का भी ब्रेकर बंद किया हुआ है। तो अभी पहले मैं इसको ऑन करता हूँ ताकि जो सारा लोड है वो ऑन हो जाए इन्वर्टर के ऊपर। और इधर आप देख सकते हैं कि मेरा सिस्टम जो है ना, जो मेरा नेट है वो भी बंद हुआ है। और मज़े की जी दोस्तों, तो अभी आप देख सकते हैं कि इन्वर्टर जो है ना वो ऑन हो गया है। तो आप देख सकते हैं कि साथ जो है ना वो ये जो निशान आ रहा है, ये ऊपर से सोलर प्लेट का आ रहा है। ये सोलर प्लेट से डबल लाइन जा रही है, एक जो है ना बैटरी को भी चार्ज कर रहा है और आगे भी है ना ये लाइन दे रहा है, यानी जो है ना वो घर की तरफ भी लोड दे रहा है और डायरेक्ट बैटरी को भी चार्ज कर। जी दोस्तों, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? उम्मीद करता हूँ कि आज की वीडियो भी आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक का बटन ज़रूर दबा देना। और एक अहम बात जो आपसे अक्सर कहता रहता हूँ वो ये कि मेरे चैनल पे जो नए आने वाले दोस्त हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और साथ में बने हुए बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, ताकि आपको मेरी आने वाली हर वीडियो का नोटिफिकेशन टाइम पे मिलता रहे। तो अगली वीडियो के आने तक आप लोगों से इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।